जम्मू शहर में एक ऐसा तबका जो कि 30-40 साल पहले यूपी शहर से जम्मू शहर आया था कामकाज के सिलसिले में, और जम्मू शहर आने के बाद इन्होंने अपना कारोबार जो है वो डोल निर्माण कार्य से जोड़ा और इस कार्य को जो है वो आगे बढ़ाया। इस कारोबार को आगे ये लेकर गए, किसी तरह से डोल निर्माण के कार्य से जुड़कर अपना घर चला रहे हैं ये लोग। और ये तबका, इस तबके से जुड़ा हुआ हर शख्स जो है इस डोल निर्माण कार्य में जुटा रहता है और किसी तरह से अपना घर चलाता है, अपना पेट जो है वो भरता है। ये तबका यूपी से आया था करीब 30-40 साल पहले, और 30-40 साल पूरे जम्मू शहर को इन्होंने दिए हैं और लगातार यहाँ पे ये कार्य करते हुए नज़र आ रहे हैं, डोल बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और किसी तरह से उस कार्य के बाद जो हाथ में पैसे बचते हैं उससे अपना घर परिवार चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या है ये कहानी, आइए आपको दृश्य दिखाते हैं और इस तबके से मुलाकात करवाते हैं। ये तबका जम्मू के जेडीए पार्किंग जो कि महाराजा हरि सिंह पार्क के बिल्कुल ऑपोजिट है, यहाँ पे ये तबका रहता है और किसी तरह से अपना घर जो है वो चला रहा है। तो चलिए दृश्य दिखाते हैं, किस तरह से डोल को बनाया जाता है उसके बारे में आपको बताते हैं और इनसे जो है बिल्कुल बातचीत हम करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। बाबा जी, आपको ये डोल का जो है काम किया करते हैं, ये से बनाने का कितने साल हो गए? ये हमारे बाप दादा से है। हमारे जो दादा थे यही काम को करते थे, फिर हमारे पिताजी आए, यही काम किया उन लोगों ने, फिर अब हमारी ज़िंदगी आई तो हम भी यही काम करते हैं। अब ये ढोलकी इधर से आती है, ढोलकी का फ्रेम इधर मुरादाबाद से लाते हैं इसको, अमरोहा के, इसकी जहाँ फैक्ट्री कारखाना है तो ये अमरोहे में है। वहाँ से जो है हम लोग उनके अकाउंट में पैसे डाल देते हैं, वो हमें बिल्टी के साथ यहाँ जम्मू भेज देते हैं। फिर उनको हम रिपेयरिंग करके तैयार करके, तो ये एक ढोल हमें पड़ जाता है 600 का, 700 का। हम इसको 800 का, 1000 का बेच देते हैं। बेचने के बाद में इसी से हमारा जो है गुजारा चलता है। और बच्चे जो हैं छोटे छोटे वो कबाड़ चुगलाते हैं, वो बेच देते हैं। बेचने के बाद में अपना घर का रोटी पानी का खर्चा चलता है। तो इसी करके हम जो है ना मरम्मत करते हैं,
फिर इसको जो है ना मरम्मत करने के बाद में इसमें फेविकोल लगता है, बूरा लगता है लकड़ी का, फिर चाक मिट्टी के साथ में इसकी रिपेयरिंग होती है। रिपेयरिंग होने के बाद में फिर कलर किया जाता है, फिर फिनिशिंग की जाती है, फिर जब जाके इसमें दोनों चमड़ा लगा के नट बोल्ट लगा के ये तैयार होके हमें कोई 600 का पड़ जाता है, कोई 500 का पड़ जाता है, कोई 400 का पड़ जाता है। हम उसको कोई 1200 का बेच देते हैं, कोई 800 का बेच देते हैं, कोई 1000 का बेच देते हैं। इस तरीके से हम अपना पेट का गुजारा करते हैं और हमारे बाप दादा से चले आए। लेकिन क्या है, इसमें मेहनत बहुत है। मेहनत इतनी है, देखी जाए सुबह से शाम हो जाती है, काम ख़त्म नहीं होता है। 8-8 दिन 10-10 दिन लग जाते हैं हमें काम करने में। तो ये मेहनत का काम है और मेहनत करते हैं, क्या आपने कहा करें। कि मेहनत का काम है, हाँ। पर क्या जो इतनी मेहनत करने के बाद, पूरा दिन लगाने के बाद, क्या हाँ। आपके हाथ में उतने पैसे जो है वो हाथ लगते हैं? अब देखो इस टाइम जो है तो कुछ समझ में नहीं आता, ना दिखाई देता है। पहले का टाइम और था, सस्ता ज़माना था, सस्ता राशन, हर चीज़ सस्ती थी, उसमें हमारा गुजारा हो जाता था। अब आप आजकल देखो 40-50 रुपए किलो आटा है, सब्जी का रेट है, इसमें जो है ना क्या किया जाए। अब कर भी तो कुछ नहीं सकते हैं, क्योंकि अपने पेट का गुजारा के लिए ये काम करते हैं कि बच्चे पालना है, बच्चों को, यानी अब हमारे बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं, क्या करें। ना कोई यहाँ आता है, ना इतनी इनकम है हमारी जो बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। वो बच्चे चले जाते हैं, यही कबाड़ सबाड़ बीन लेते हैं, बीन के बेचकर बच्चों का गुजारा हम चले जाते हैं, ढोलकी वोलकी बिक जाती है ब्याह शादियों में, तो उसी से गुजारा हमारा चलता है बस, और कोई बात नहीं। बिल्कुल, यही क्या बात। कहना चाहोगे आप? अब हमारे लिए कोई साधन, कोई सरकार कोई ऐसी है ही नहीं जो हमारे लिए साधन करे, जो अब हमारे बच्चों को पढ़ाए लिखाए और हमारे बच्चों को कोई हमें अच्छी जगह शिफ्ट कर दे और अपने बच्चों को हम पढ़ा सकें लिखा सकें। ये फुटबॉल में कल जेडी वाले आएंगे, हमें भगा देंगे, कहाँ जाएंगे हम। ये ठंडी में बच्चों को छोटे छोटे लेकर मारे मारे घूमना, कहाँ जाएं। अब ये जेडी की पार्किंग के नीचे हम पड़े हुए हैं। अब उसने कहा कि आप कहीं इंतज़ाम कर लो। हमने कहा साहब ऐसा है, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, ये ठंड में हम कहाँ जाएंगे इन बच्चों को लेकर। आपको ऐसा कितना है, समय हो गया यहाँ पे? यहाँ हमें हो गया कम से कम नहीं 30-40 बरस। पहले हम वो पीपल के नीचे रहते थे, फिर ये पार्किंग जो जेडी वाली बनी हुई, इनके अंदर हमने तम्बू लगाया, कई साल गुजारे। फिर अब हमने यहाँ लगाया 5-7 साल। यहाँ लगाने के बाद में अब जेडी वालों की जगह है, हमें जब मर्जी चाहे हटा देंगे, हमारा कोई यहाँ प्रूफ नहीं है। अब ये है बैठे हुए हैं 4-5 साल से, हम यहाँ 10 साल से बैठे हुए हैं, लेकिन अब वो जब आएंगे जब हटा देंगे, हमें हटना पड़ेगा। अब कोई ऐसी सरकार नहीं जो हम गरीबों की सहायता करे या हमें कोई रहने के लिए जगह दे, ज़मीन दे, हमारे बच्चों को स्कूल में दाखिल कर दे, हमारे भी बच्चे का भविष्य बदले। क्या करें, मजबूर है, कोई सुनता नहीं। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले हैं इधर यूपी डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी। जम्मू शहर में कब आए थे? जम्मू शहर में अब समझ लो कि मेरे शादी नहीं हुई थी जब से मैं यहाँ आया, 40-45 काम के सिलसिले में। जम्मू शहर में जब से पड़ा हुआ, जब कि मेरी शादी नहीं हुई थी। अब मेरी 50-60 साल की उम्र हो गई यहीं जम्मू रहते हुए। तो बिल्कुल जिस कहानी के चलते आज हम आपको यहाँ लेकर आए थे और उस कहानी के बारे में हमने आपको बताया, इस तबके के वो अद्भुत दृश्य भी हमने आपको दिखाए, किस तरह से ढोलक का निर्माण किया जाता है उसके बारे में भी आपको बताया। पर अब हम बात करते हैं ओवरऑल की। बिल्कुल जिस तरह से मैंने कहा कि ये तबका 30-40 साल पहले यूपी से जम्मू शहर आया था, काम काज जो है वो इन्होंने किया, यहाँ पे कारोबार को आगे बढ़ाया। पर कहीं ना कहीं कारोबार तो आगे बढ़ाया है, पर बहुत से लोग इसे नेगेटिव जो है वो देखते हैं, क्योंकि आज जो हमने कहानी की, इस कहानी के बाद बहुत से
नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे। उन लोगों का ये कहना है कि ये लोग जम्मू आकर बस गए, यहाँ के लोगों का जो काम था, रोज़गार था, उस पर इन्होंने लात मारी। कहीं ना कहीं ये लोग यहाँ पे आए तो जम्मू में क्राइम बढ़ा, जम्मू में हादसे जो हैं वो बढ़े और कुछ अलग ही दृश्य जम्मू शहर में देखने को मिलते हैं। उन लोगों का ये कहना है। पर अगर हम पॉजिटिव वे में देखें तो इन्होंने अपना एक पूरा समय जम्मू शहर को भी दिया है। यहाँ पे आके इन्होंने कारोबार किया, काम किया और काम के सिलसिले में आए थे, काम को बढ़ावा दिया, ढोलक का निर्माण किया। कुछ लोग इसे बिल्कुल इसकी तारीफ़ करेंगे तो कुछ लोग इसे नेगेटिव भी लेंगे, पर ये हम आप पर ही छोड़ते हैं कि आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी सोचने की क्षमता रहती है और हर कोई इसे अपने अपने तरीके से देखेगा। पर हमने ये एक कोशिश की, क्यों ना जो लोग बाहर से आते हैं उनकी ज़िंदगी किस तरह से चलती है, वो लोग किस तरह से काम करते हैं। बहुत से लोग आपको देखने को मिलते होंगे जो सड़कों पे भीख मांगते नज़र आते हैं या फिर अलग ही नज़ारे में नज़र आते हैं, पर ये भी एक ऐसा तबका है जो कि इस तरह की हरकतों में सम्मिलित नहीं है, बल्कि दिन भर काम में जुटा रहता है, काम करता है, पैसे कमाता है और घर चलाता है। अब जो भी सोच के बारे में मैंने पहले भी कहा कि नेगेटिव भी होगी, पॉजिटिव भी होगी, वो आप पर छोड़ते हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ।